महाराज, इस प्रकार बिना आज्ञा के अंदर आने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा, पर बात ही बहुत महत्वपूर्ण थी। महाराज, जब आप महारानी को समर सिंह के फिरंगियों द्वारा बंदी बनाने की बात कर रहे थे तो महारानी वहां नहीं थी। महाराज, श्री जी वो। चुप कर। तूने क्या समझा था कि हम तुझे रावबा को हर बात बताने देंगे? हमने तुझे एक अवसर दिया था, परंतु तेरे तो पर ही निकला है। अब पर तो कतर नहीं होंगे। सैनिकों, यस, ले जाओ इसे और नजर बंद कर दो। श्री जी, मैं। देवा, हमें इसका दुख नहीं कि हम इस अवस्था में हैं, बल्कि दुख तो इस बात का है कि हमारे पति महाराज गंगाधर राव आज तक हमें समझ नहीं पाए। हो सकता है ये उनकी विवशता हो, परंतु उनकी रक्षा करना देवा, उनकी रक्षा करना। उन पर कभी कोई आँच ना आए, उन पर आने वाली हर विपत्ता हम पर आ जाए, किंतु उन्हें कुछ ना हो। अरे मन्नू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलकर भोजन कर लो। लेकिन ये तलवारों की आवाजें कहाँ से आ रही है? ये पिताश्री और उनके भक्त हैं। वो देखो। मन्नू, तलवारबाजी देखकर तो आपकी आंखों में चमक आ गई। मानू बेटा, उतनी दूर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। आचार्य जी, यहाँ इतने सारे लोग उपस्थित हैं, किसी का ध्यान हमारी ओर नहीं गया, किंतु आपने बिना देखे हमारी उपस्थिति को कैसे भांप लिया? सुगंध, तुम्हारी सुगंध हम सबसे अलग है। युद्ध जैसी स्थिति में जब शत्रु पीछे से वार करने वाला होता है तो उसकी सुगंध से हम उसकी उपस्थिति भांप लेते हैं। किंतु आचार्य जी, हमें तो ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों के हाथों में तलवार। सन्यासी सदैव धर्म की रक्षा करते हैं और आज हमारा देश और धर्म दोनों संकट के पथ पर हैं।
धरती माँ की रक्षा के लिए हमने ये तलवारें उठाई ताकि हिंदुस्तानियों में इन फिरंगियों के खिलाफ जन चेतना का संचार हो और हम सब मिलकर इन फिरंगियों को इस देश से खदेड़ के बाहर फेंक सके। हम सब मिलकर फिरंगियों को भगा कर रहेंगे। हम सब मिलकर इस फिरंगियों को इस देश से भगा कर रहेंगे। हम सब मिलकर इस फिरंगियों को इस देश से भगा कर रहेंगे। जिस तरह माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया था, वैसे ही मेरी मनु इस फिरंगी साम्राज्य का संहार करेगी। इस अग्नि को साक्षी मानकर हम शपथ लेते हैं कि इन फिरंगियों के अत्याचार हम नहीं सहेंगे। धरती माँ के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता। भाग भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग भाग रे भाग फिरंगी। झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। धरती माता की जय, धरती माता की जय। मनु बेटा, तुम्हारी आवाज में जो धरती माता के प्रति प्रेम झलकता है वो बहुत कम लोगों में होता है। मनु बेटा, क्या तुमने कभी तलवार पकड़ी है? आप नारी और नारी होने के नाते उससे जुड़े कर्तव्यों का निर्वाह आपको करना होगा। नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तलवारबाजी का प्रशिक्षण दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि इस देश का हर बच्चा, हर नारी, हर पुरुष तलवारबाजी सीखे ताकि हम इन फिरंगियों को इस देश से खदेड़ के बाहर फेंक सकें। लो, नहीं पिताश्री, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो मनु, पिताश्री तो ऐसे ही हैं, जिसे देखो तलवार थमा देते हैं और उन्हें सिखाना शुरू कर देते हैं। तलवारबाजी तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए श्रद्धा बेटी, ताकि वक्त आने पर तुम अपनी आत्मरक्षा कर सको। नहीं पिताश्री, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किस बात का भय? हमें किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें नहीं सीखना। हम तो तुम्हें सिखाकर रहेंगे बेटी। बेटे, ये तीर तलवार, घुड़सवारी, मलखम, ये सब पुरुषों के कार्य हैं। तुम एक कन्या हो और कन्या सदैव सुखमय गृहस्थ जीवन की कामना करती है। हे भगवान, पिता पुत्री फिर आरंभ हो गए। अहिल्या, इसे समझाओ कि ये सदैव हमारे साथ नहीं रह सकती। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। नहीं बाबा, मैं आप कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं होता बेटा। देखो, हर पुत्री को एक न एक दिन बाबुल का आंगन छोड़कर जाना ही पड़ता है। नहीं बाबा, हमें तो जीवन भर आपके साथ ही रहना है। एक बार आप हमें विदा कर चुके हैं, पर नियति को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे आपके पास फिर से भेज दिया। अब हम आपको छोड़कर नहीं जाने वाले।
अब तो जब तक आप हैं तब तक श्रद्धा जीवित है। श्रद्धा, चलिए, हमें बहुत नींद आ रही है। चलिए। मन्नू, ये क्या कर रही हो? ये नीम का पानी और पान वो रोज सुबह उठने के साथ सबसे पहले लेते हैं, इसलिए हमने सोचा आज हम उनके लिए तैयार कर दें। कौन लेते हैं और किसके लिए तैयार कर रही हो? वो हमारे कुछ नहीं, हम चलते हैं। नहीं लक्ष्मीबाई, स्नान के पश्चात हम पान खाएंगे। माफ कीजिएगा हुजूर, खुद पर इतना जुल्म मत कीजिए। हम जानते हैं कि मलिका आलिया को भूलना इतना आसान नहीं। हम इस विषय में कोई बात नहीं सुनना चाहते। यदि दोबारा इस विषय में आपने कुछ चर्चा की तो हम आपके चौखट पर कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं हुजूर, खुदा के लिए माफ कीजिएगा हुजूर। वो क्या है ना कि हम मलिका आलिया की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बराए करम तशरीफ रखिए। कनीज इस बारे में दोबारा बात नहीं करेगी। रहने दीजिए काकी, हम उठा लेते हैं। नहीं नहीं बेटी, मैं उठा लूंगी। बेटी कहती है और फिर संकोच करती। ये नित्य कर्म है बेटी। दे दीजिए काकी। अच्छा काकी, आचार्य जी दिखाई नहीं दिए, आज आरती में भी नहीं आए, कहाँ है? वो झांसी नरेश से झांसी में रहने की अनुमति लेने दरबार गए हैं। साधु महाराज, यहाँ प्रतीक्षा करने से कोई लाभ नहीं हो। आज ना तो दरबार लगेगा और ना ही महाराज आएंगे, इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपा कर कल पधारें। सैनिकों, साधु महाराज को बाहर तक छोड़ा। आइए बाबा, चलिए आपको बाहर तक छोड़ दूं। मैंने आपको बताया था आपका प्रयास विफल होगा। अरे भैया, अब राजपाट का फुर्सत कहाँ महाराज को। महारानी के आने से थोड़ी बहुत सुबुकाहट देखने को मिली थी झांसी में। अब उनके जाने के बाद फिर वही पुरानी कहानी शुरू। रास रंग, नाच गाना, घुंघरू, तवायफों की महफिलें लगनी शुरू हो गई हैं। जाओ बाबा, जाओ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं काकी। फिरंगियों को पता है कि हम यहाँ रुके हुए हैं और वो हमें यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे। फिरंगी आक्रमण करने आ रहे, भागो!
चलो बेटी, लेकिन चलो बेटी चलो। चलो बेटी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे दोनों मुख्य योद्धा भी इस समय आश्रम में नहीं है। क्या? दो मुख्य योद्धा? एक हमारे आचार्य जी है ना, तो दूसरा कौन है? दूसरे वो Everyone vacate this place at once! महाराज गंगाधर राव के आदेश के बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। देखता हूँ तुम हमें यहाँ से कैसे भगाते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? माताश्री, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। अपनी जीवन रक्षा हेतु हमें उन पर आक्रमण करना ही होगा। नहीं, तुम अभी तक फिरंगियों से लड़ने के योग्य नहीं हुए हो। माताश्री, आप चिंता ना करें, हम लड़ लेंगे। नहीं, तुम लोग मत जाओ। माताश्री, हमें आज्ञा दीजिए फिरंगियों से लड़ने के लिए। नहीं, नहीं, मत जाओ। ये तो स्पीयर है। यदि हम बाहर गए तो यह अवश्य हमें पहचान लेगा। You! Stop her! तलवारबाजी तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए श्रद्धा बेटी, ताकि वक्त आने पर तुम अपनी आत्मरक्षा कर सको। Guru?